हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है ना। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या है एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें क्या है डेली क्या है हम क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है। और आपको क्या है पसंद आ रहे हैं, आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं, तो इसलिए क्या है हम लगातार क्या है इस सीरीज़ को जारी रख रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपने क्या है इससे पहले की वीडियो क्या है 6 वीडियो अपलोड कर ली है, यदि क्या है आपने नहीं दे रखी हो तो चैनल पेज पे जाके क्या है देख सकते हैं। ठीक है ना। आज हमारी क्या है 7वीं वीडियो है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। तो पार्ट 7 देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे लिए दे रखा है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। यानी कि जो राजेश का भार है वो राम के भार से कितना कम है? 5 किलोग्राम कम है। तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। यदि तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम हो तो राम का भार हमें ज्ञात करना है। तो देखो करते हैं सॉल्व इसके लिए। सबसे पहले बोल रहा है राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। किसके भार से? राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। और नेहा का भार राम के भार से दोनों ही क्या है राम के भार से क्या है कम और अधिक है। तो हम क्या है राम का भार मान ले रहे हैं इसमें। ठीक है ना। तो राम का हमने भार मान लिया, हमने x है, कितना है x मान लिया राम का भार। ठीक है ना। तो राजेश का भार क्या है? राम के भार से 5 अधिक है। तो राजेश का भार कितना हो जाएगा? राजेश का भार हो जाएगा x प्लस 5, यानी 5 से ज़्यादा, सॉरी 5 कम है तो x माइनस क्या हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? x माइनस 5। अब बोल रहा है नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। तो नेहा का जो भार है वो कितना हो जाएगा? 3 अधिक हो जाएगा, यानी x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इन सभी का टोटल 103 दे रखा है। इन सभी का जो टोटल है, कुल टोटल है वो कितना दे रखा है? 103 दे रखा है। ठीक है ना। तो इनका क्या है सभी को जोड़ लो। तो देखो ये क्या दे रखा है हमारे लिए, सबसे पहले x दे रखा है, फिर क्या है x माइनस 5 है, फिर प्लस क्या है x प्लस 3 है। ठीक है, बराबर में 103। जब इनको जोड़ोगे तो देखो एक x और ये वाला x जोड़ोगे तो 3x, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। और 5 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2 बचेगा, और बराबर में कितना है 103। अब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 103 में जोड़ दोगे तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105। अब 3 से क्या है 105 को भाग कर दो। जब 3 से 105 को भाग करोगे तो कितना आएगा? 3 तियाँ 9 और 3 पंजे 15, यानी 35 आ गया। कितना आ गया? 35 आ गया। तो अब इसमें किसका भार पूछ रहा है? तो राम का भार पूछ रहा है। ठीक है ना। तो राम का भार कितना आ गया? 135। यदि क्या है किसका भार पूछ लेता वो राजेश का, तो क्या है हम 35 में से 5 माइनस कर देते तो राजेश का निकल आता है यहाँ से। ठीक है ना। और यदि क्या है 35 में क्या है 3 जोड़ देते तो क्या है नेहा का निकल आता। तो हमसे पूछ किसका रहा है? वो राम का पूछ रहा है। तो राम का भार कितना आ गया? 35। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है वो 7,2,4,8 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकी संख्या जब अंकों का है एक ही बार प्रयोग किया जाए। ठीक है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है हमारे लिए इसमें, तो बनाते हैं। देखो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है ना, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से क्या है लिखते हुए चलते हैं। ठीक है ना। तो बड़ा से बड़ा नंबर बनाने के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए लगाते हैं नंबरों के लिए। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले कितना दे रखा है हमारे लिए? 8 दे रखा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में 7 दे रखा है, फिर उसके बाद में 4 दे रखा है, और फिर उसके बाद में 2 दे रखा है। ये मैंने बीच में गैप क्यों छोड़ा है? क्योंकि हमें जो संख्या बनानी है वो 5 अंकों की बनानी है। कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की संख्या बनानी है। लेकिन क्या है अंक हमें कितने दे रखे हैं? 4। तो हमें एक क्या लगाना पड़ेगा? इसमें 0 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 0। क्योंकि अभी ये फिलहाल जो संख्या बन रही है वो 4 अंकों की बन रही है। ठीक है ना। तो अब बताओ 0 कहाँ पे लगाएं? ठीक है ना। अब बताना है आपको 0 कहाँ पे लगाएं। तो इसका जो आंसर है वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है ना। क्योंकि मैंने इस तरीके के क्वेश्चन पीछे भी सीरीज में कराए हैं। ठीक है ना। पिछली सीरीज में भी क्या है इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं। तो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है ना। कहाँ पे 0 लगा के क्या है इसको सेट करना है। ठीक है ना। तो इसके जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं हमारे लिए, इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है? ठीक है ना। तो निकाल लो इसके लिए कितना अधिक है, देखते हैं। 144 का 3/4 कर लो इसके लिए सॉल्व। जब सॉल्व करोगे इसके लिए तो कितना आएगा? 4 से भाग करो इसके लिए, 4 3
12 2 बचा 4 चिक 24, यानी कि क्या है 3 की गुणा करोगे 3 चिंग 18 और 3 3 और 1 10, ये तो आया हमारा 108। ठीक है, अब बोल रहा है 96 के 2/3, 96 का 2/3, इसे भी सॉल्व कर लो। 3 3 9 और 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, ये 64 आया। अब देख लो कितना अधिक है, तो ये तो 108 आया, ये 64 आया, तो 108 64 से कितना अधिक है माइनस कर लेते हैं हम इसके लिए। 8 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 10 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो टोटल मिला के क्या है, कितना अधिक है, 44 अधिक है। कितना, 44 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये नंबर दे रखा है, ठीक है ना, +16 दे रखा है, कुछ सरल करना है। सरल का मतलब क्या है, इसमें बीच में क्या है प्लस का चिन्ह दे रखा है, तो इसके लिए क्या कर देंगे हम, इसके लिए जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 और 4 10 का सुपर हासिल 1, 1 और 6 और 1 6 और 1 7 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर 6 1 4 6, ये हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने, किस दर पर 800 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये, ये गलत दे रखा है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसमें क्या है 240 आएगा, ये कितना होगा 240 है, 240 रुपये हो जाता है। हमें दर ज्ञात करनी है, ठीक है ना, और ब्याज कितना दे रखा है मैंने 240 हो जाता है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है हमारा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये रहता है। तो ब्याज कितना है हमारा 240, ध्यान रखना ये 2400 नहीं 240, थोड़ी टाइपिंग एरर है इसमें। 240 बराबर मूलधन कितना दे रखा है हमारे लिए 800, कितना दे रखा है 800, गुणा दर हमें ज्ञात करनी है यानी R, गुणा समय कितना दे रखा है 2 और बटे में 100। ठीक है ना, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है ना, 8 से काटोगे 8 3 24 और एक ये 0 30, ठीक है ना, 2 से और काटोगे इसके लिए, 2 से काटोगे 30 के लिए तो कितना आ जाएगा ये 15। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो दर कितनी हो जाएगी 15% क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट हो जाएगा, यानी क्या है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 15%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वर्ष को 31 मई, यदि किसी वर्ष को 31 मई को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा। तो हमें ये पहले ये देखना पड़ेगा इस तरीके, देखो क्वेश्चन किस तरीके से कैसे करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके इसमें एग्जाम में, जो जवाहर नवोदय की परीक्षा है उसमें क्या है एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखो ये बोल रहा है 31 मई को बृहस्पतिवार है तो उस वर्ष के 30 जून को, तो हमें पहले ये देख लेते हैं 31 मई से 30 जून तक कितने दिन बन रहे हैं। ठीक है ना, तो 31 तो हो गया, 30 जून तक 30 ही दिन बन रहे हैं। कितने दिन बन रहे हैं 30 ही दिन बन रहे हैं। तो जो भी टोटल दिन बनते हैं उसके लिए क्या कर देते हैं हम 7 से भाग कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं हम 7 से भाग कर देते हैं। तो 7 से भाग करोगे तो कितना बार चला जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2। ठीक है ना, तो शेष क्या बचा 2। हमें शेष से मतलब रहता है कि कितना शेष बचा। ठीक है ना, जो शेष बचता है वो क्या है उन दिनों में क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं। तो 2 क्या है बृहस्पतिवार में जोड़ दोगे, तो जैसे ही 2 जोड़ोगे बृहस्पतिवार में तो क्या हो जाएगा शुक्रवार और फिर उसके बाद में शनिवार, यानी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा शनिवार, यानी ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यदि आपको क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्या है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, आप यदि सोचते हो कि हम क्या है बड़े बड़े चैनलों पर जाके क्या है बड़े बड़े चैनलों पर जाके तैयारी कर लेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे केवल कोर्स बेचने का काम होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए क्या है आप इस चैनल को क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। ठीक है ना, इससे क्या है आपको होती है, आपको थोड़ा सा लालच दिया जाता है। वहाँ पर बड़े बड़े चैनलों पर क्या होता है थोड़ा सा लालच दिया जाता है और कहा जाता है कि कहाँ ये आएगा और कुछ नहीं। ठीक है ना, उसके बाद में क्या है कोर्स वगैरह कुछ नहीं पूरा कराते, बस अपना क्या है कोर्स बेचते हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए सीधा सीधा आप क्या है यहाँ से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आगे तक। ठीक है ना, अब मैं कुछ दिन के बाद क्या है चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिससे क्या है आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, वैसे आपकी इच्छा है, आप समझदार हो। ठीक है ना, किस तरीके से सभी जानते हो। तो देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने 5 रुपये 50 पैसे का अनुपात होगा। इसमें बताना है मैंने 5 रुपये और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा। तो देखो अनुपात बनाते हैं, अनुपात किस तरीके से बनाते हैं, ये जो 5 रुपये है ना इसे भी क्या है पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि दोनों की क्या है जो यूनिट डिजिट होनी मतलब यूनिट होना चाहिए वो क्या है सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो 5 रुपये को हम क्या लिख सकते हैं हम
500 पैसे, क्या लिख सकते हैं 500 पैसे, ठीक है ना। और क्या है ये 50 पैसे के साथ अनुपात बनाना है, तो 50 पैसे के साथ अनुपात बनाना है तो वर्डी में लिख लेते हैं। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से और काटोगे तो 5 भाई 50 और 5 एकम 5, ये आया 10/1। 10/1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10:1, 10:1। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 10:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, इसमें बतानी है कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है, देखो कल भी आया था इसी तरीके के अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या का आपके पेपर में जरूर आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो क्या है स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे, वो क्या कहलाता है हमारा अभाज्य नंबर कहलाता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी 2 होती है। तो आपको बताना है इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है ना। क्या 91 नहीं कटेगा, या 93 नहीं कटेगा, या फिर क्या है 95 नहीं कटेगा, या फिर 97। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। देखो 91 तो क्या है कट जाएगा, किससे कट जाएगा 13 और 7 से कट जाएगा, 13 से 91। 93 भी क्या है 3 से कट जाएगा, 3 3 3 यानी 31 से भी कट जाएगा। और 95 5 से कट जाएगा, लेकिन क्या है 97 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। तो ये क्या है हमारा अभाज्य नंबर हो जाएगा, यानी 97 क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमारा क्या है ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद को क्या है ये अब हिंदी वाला पोर्शन आ गया हमारा। अनुच्छेद में क्या दे रखा है हमारे पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है, ठीक है ना। पहले क्या है बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या है अनुच्छेद पढ़ना है, गद्यांश पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। तो देखो बोल रहा है पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है, इसे सदा की शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब यह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्यों को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमें। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है। क्या करना महत्वपूर्ण है, अध्ययन करना, पर्यटन करना, कार्य करना, या ध्यान लगाना। तो पर्यटन की बात हो रही है तो पर्यटन ही करना क्या है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला बोल रहा है वो कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है। तो आप क्या है समानार्थी और विपरीतार्थी क्या है शब्दों को याद कर लें, यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द का क्या है याद करना, ये जरूर आएंगे एक एक मतलब क्या है इसको गद्यांश में क्या करता है वो एक क्वेश्चन क्या है समानार्थी या फिर क्या है उसका विलोम शब्द का डाल देता है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो मनोरंजक का जो समानार्थी यानी कि क्या है पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा मनभावन, क्या हो जाएगा मनभावन हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो यहाँ पे डैश दे रखा है स्थानों की यात्रा करना प्राचीन में पवित्र समझा जाता है, ठीक है ना। तो किस स्थान पर यात्रा करना पवित्र समझा जाता है, तो किस स्थान को समझा जाता है तीर्थ स्थानों पर क्या है यात्रा करना पवित्र समझा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि यदि लोग अधिक क्या करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कौन सा क्या है क्या शब्द आएगा, यदि लोग क्या करें कि उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। यानी क्या करें, क्या पर्यटन करें, दूसरों के साथ बातचीत करें, या प्रश्न करें, या खेल खेलें। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। यदि आपने क्या है गद्यांश अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आसानी से क्या है इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। और हमें पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, ठीक है ना। अगला बोल रहा है ऋषि वह व्यक्ति है जो होता है विद्वान होता है, चतुर होता है, स्वतंत्र होता है, या धूर्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऋषि क्या होता है विद्वान होता है। तो इसी तरीके से आपको क्या है आगे के क्वेश्चनों को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। थैंक यू दोस्तों।